तो आज हम लोग जो होगा वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। वेन डायग्राम जो था, वेन डायग्राम की बात कर लीजिए तो वेन डायग्राम क्या है, जिसको हम हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जॉन वेन। जॉन वेन जो कि तर्कशास्त्री थे, उन्होंने सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ज्योमेट्री का हेल्प लिया और ज्योमेट्री के हेल्प से इजीली जो होते हैं सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए कुछ ज्योमेट्री उन्होंने सेलेक्ट किया। जैसे उन्होंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिवर्सल सेट आपको पता होगा, यूनिवर्सल सेट को हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि दिए हुए सेटों में सबसे बड़ा सेट होता है, जिनसे सभी सबसेट, जितने सबसेट होते हैं डिराइव हुए रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो बड़ा सेट जो होगा, जो डिराइव किया रहता है वो बड़ा सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल जो होता है यू लिख देते हैं, तथा उनमें जो मौजूद सेट हैं, यानी जो होगा उनसे बनने वाले जो सेट होते हैं, उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल से जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेट को। अब जो होते हैं, जैसे एक यूनिवर्सल सेट यू से अगर ए डिराइव्ड है तो उसका वेन डायग्राम इस प्रकार होगा, जिनमें ए को लिख दिया जाएगा यू जो होगा यूनिवर्सल सेट, ए जो होगा सर्किल जो होगा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अगर मान लेते हैं कि दो सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों ज्वाइंट सेट हैं, तो उन केसेस में जो होता है दोनों सर्किलों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराना पड़ेगा, तभी जो होगा भाई ज्वाइंट है। अगर जो होगा यहां पर जो होगा कोई दो सेट डिसज्वाइंट हैं, ए और बी, जो कि यूनिवर्सल सेट से बने हुए हैं, तो उनके दोनों सर्किल जो होंगे दूर दूर रखेंगे। अब ये बताइएगा कौन सा सेट है, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेट कहलाएगा, और ये जो होता है कहलाता है डिसज्वाइंट सेट। ये ज्वाइंट सेट था और ये जो होगा सेट कहलाता है डिसज्वाइंट सेट। क्लियर हो गया होगा। तो ज्वाइंट सेट को हम कहते हैं संगति समुच्चय, और इसको कहते हैं विसंगति समुच्चय। विसंगित समुच्चय, विसंगित समुच्चय लिख लें। अब इन पर जो होगा वेन डायग्राम जो होगा बना तो दिए, अब इनसे जो होगा हम इजीली सेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेट की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए हमारे सामने आपके पास कौन सा मेथड है, तो एक मेथड है जिसका नाम है वेन डायग्राम। चलिए, वेन डायग्राम से इनकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व की जा सकती है। अब जो होते हैं सेटों पर जो होते हैं कुछ ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का नाम बार बार आता है गणित में, जैसे जो होगा ऑपरेशन जो होता है अरिथमेटिक में जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है ऑपरेशन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार सेट में भी कुछ जो होते हैं ऑपरेशन होते हैं, और वो ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब जो होगा हम लोग की नई टॉपिक का नाम होगा ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। समुच्चयों पर संक्रिया। पहले जो होता है बात कर लेते हैं यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन हिंदी में जिसको कहते हैं संघ। इस ऑपरेशन को सिंबॉलिकली यू साइन से डिनोट करते हैं। इसका तात्पर्य होता है अगर ए यूनियन बी कर दें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि इस सेट में आने वाला एलिमेंट एक्स उन सभी एलिमेंटों को इनमें रखा जाएगा जिनमें x जो होगा बिलोंग करता होगा a में, या जो होगा x बिलोंग करता होगा b में। उन सबका कलेक्शन जो होगा यूनियन कहलाता है।
तो यूनियन का मतलब होगा कि ए और बी के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे सबको मिला के आपको क्या कर देना होता है, लिख देना होता है। और सेट का नियम जानते हो कि एक सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता, केवल एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं जैसे एक एग्जाम्पल पर यूनियन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि एक सेट ए बराबर 1 2 3 4 है, दूसरा सेट बी जिनके एलिमेंट 5 6 7 8 है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी? एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं 4, देन ए यूनियन बी की वैल्यू अगर पूछे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, चूंकि 2 बार कॉमन है तो 2 भले ही है लेकिन लिखना आपको क्या है, एक ही है। तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये ऑपरेशन आपको ए यूनियन बी समझ में आया। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिएगा, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो होगा हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, ये जो होंगे जो भी नंबर से डिराइव्ड होगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट हमने यू बना दिया, रेक्टेंगल टाइप का। इनमें पहला सेट ए बनाया, पहले सेट ए, उसके बाद जो होगा दूसरा सेट बी, इसको ज्वाइंट बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि दोनों में जो होगा एक ऐसा एलिमेंट था जो कॉमन था, वो था 4 वाले को जो कॉमन वाला हिस्सा है उसके जगह पर पहले फिट कर दीजिए। एक तरफ सेट आपका ए हो गया, दूसरा सेट बी, बाकी एलिमेंटों को जो डिसज्वाइंट थे उनको लिख दीजिए। 1 हो गया है, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया क्या चीज, ये एलिमेंट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7, और ये हो जाएगा क्या चीज 8। ये जो कहलाएगा पूरा का पूरा हिस्सा कहलाएगा ए यूनियन बी। तो ये जो रहा उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये पूरा जो होगा गोला दिख रहा है, ये कहला रहा है ए यूनियन बी। देख लीजिए, ए यूनियन बी में वही सभी एलिमेंट्स है जो कि इस ऑपरेशन में लिखे गए। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन। तो एक जस्ट नया ऑपरेशन आता है, इंटरसेक्शन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहां पर जो होगा एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं यूनियन के लिए। ए इक्वल टू जो होगा कंटेन करता है ए बी सी डी, और बी जो होगा कंटेन करता है सी डी ई। तो बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई। पूछिए, इसमें सी और डी दोनों में कॉमन था। हाँ, जो कॉमन रहेगा उसको केवल और केवल एक ही बार लिखना। ठीक है, तो यहां तक भी बातें आपको क्लियर रही कि सेट जब भी दिए जाएंगे तो आप उनके यूनियन निकाल लेंगे, आप उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रही यूनियन के बाद, अब अगली टॉपिक हो जाती है, वो हो जाती है इंटरसेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन रहा यूनियन, दूसरा जो होगा बनाते हैं इंटरसेक्शन। तो चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट में जो होगा दूसरा ऑपरेशन पर आ जाते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन का तात्पर्य क्या होता है? दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन होने का मतलब रहा कि अगर मान लीजिए कि जो कोई सेट 2 दिए जाए तो दोनों में कॉमन जो भी रहेगा उनको ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जाएगा। तो दूसरा ऑपरेशन का नाम हो जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जिसको हम कहते हैं, इंटरसेक्शन को हिंदी में कहा जाता है भाई, उसका नाम होता है सम्मिलन, सम्मिलन नहीं, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कहलाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लेते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए यूनियन बी नहीं बल्कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसका सिंबल बता दें। इस ऑपरेशन का सिंबल जस्ट अपोजिट ऑफ द यू होता है, यू का जस्ट उल्टा होता है, मीन्स उलट के रख दीजिए। तो ये जो होता है सिंबल होता है किसका? इंटरसेक्शन का। ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। अब ये इंटरसेक्शन का अगर सिंबल है तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन होती है x इज सच दैट x बिलोंग इन ए एंड x बिलोंग इन बी। दोनों में जो बिलोंग करेगा उनका कलेक्शन बनाएंगे, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो चलिए, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन नोट कर दिए। अब यहां पर एक एग्जांपल लिख लिया जाए। ए की वैल्यू में जो होंगे मौजूद एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, और बी के एलिमेंट्स जो होगा कंटेन करता है
5 6 7 8। अब पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तुरंत आप देखेंगे कि दोनों सेटों में कौन कॉमन है, देयर आर नो एलिमेंट्स कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब रहा कि ये सेट हो जाएगा 5। सेट बनाएंगे लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जिसको आप इस साइन से डिनोट करिए या केवल 5 लिख दीजिए, इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, अब यहीं पर जो होगा दूसरा सेट लिख दिया गया, x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 3 4 7 9। तो x इंटरसेक्शन y का वैल्यू कितना होगा? तो देख लीजिए दोनों में कौन कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, तो इसलिए इसमें आएंगे एलिमेंट 3 एंड 4। क्लियर हो गया होगा। अब जो होगा इनमें देख लेते हैं इनके जो होंगे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। चलिए पहले के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर क्या कर लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लिख दिए, चलिए रेक्टेंगल लिख दिए, पहला सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। सेट ए और सेट दोनों बी हैं। ए में जो मौजूद एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, ये हिस्सा ही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो जो दोनों में कॉमन है उनको रख दीजिए। लेकिन यहां पर जो होगा गोला जो होगा देखेंगे कि वो तो ज्वाइंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर ऐसा डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो गलत ही कहलाएगा। इस समय जो होगा गोले को क्या करना है, दोनों को दूर दूर रखना है, क्योंकि इन दोनों सेटों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक एलिमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये रहा आपका 4। दूसरे सेट का एलिमेंट 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रहा एलिमेंट। ये पूरा हिस्सा अब कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, कहीं पर जो गोला जुड़ा है नहीं है, इसलिए जो होगा इनका जो होगा इंटरसेक्शन 5 होगा। इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, बट ये ज्वाइंट है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो दोनों में जो होगा पहले यूनिवर्सल सेट दैट इज रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। पहला सेट जो होगा बना देंगे x, दूसरा सेट क्या बनाते हैं y। अब दोनों में जो कॉमन होगा यहां पर लिख देंगे। एक जो होगा कॉमन है 3, दूसरा एलिमेंट है 4। पहले सेट के एलिमेंट 1 और क्या थे भाई, 2 थे। दूसरे के एलिमेंट कितने, 7 और 9। सही है शिवम? यस। ये जो होगा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 4 दिख रही है। तो दूसरा ऑपरेशन हम लोग क्लियर कर लिए, उसका नाम हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और थर्ड ऑपरेशन पर आ जाते हैं जिसका नाम हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बट जो होगा इनसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता देना चाहते हैं। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जरूरी है उन प्रॉपर्टीजों को सीख लेना, क्योंकि उनका जो होगा बहुत बड़ा रोल होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए थे यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं, तो पहले पढ़ लें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो इसे मिटाते हैं और पहली प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। फिर जो होगा दूसरे कॉलम में जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी लिख देते हैं। तो 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम जो होगा ताकि दोनों ओर से पता भी चल पाए कौन सा ऑपरेशन, दोनों से कंपैरिजन स्टडी हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑन द सेट। दूसरा हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट या ऑन द सेट। चलिए पहले जो होता है ऑपरेशन, जैसे आपने नाम जो होगा पढ़ रखा है ना कि जो प्रॉपर्टीज मीन्स ऑपरेशनों पर कई गुण धर्म लागू होते हैं। प्रॉपर्टीज मैथमेटिक्स के प्रॉपर्टी जैसे क्रम विनिमय का नियम, तो यहां पर भी जो होता है क्रम विनिमय का नियम जो होगा यूनियन पर लागू होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि यूनियन ऑपरेशन जो होगा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये जो होता है क्रम विनिमय का नियम, या अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है होल्ड करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कौन, यूनियन ऑपरेशन।
यूनियन ऑपरेशन। इधर इंटरसेक्शन की भी बात कर लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा जो होगा यूनियन के बाद जो होगा दूसरी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं यूनियन, तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में आपको पता होगा कि 3 सेटों को लेना पड़ता है। 3 सेटों को लेकर के ऑपरेशन ऐसे करें कि पहले और दूसरे के साथ पहले ऑपरेशन कर लें, फिर वही ऑपरेशन तीसरे के साथ कर रहे हैं, तथा अगली बार पहले दूसरे और तीसरे के साथ ऑपरेशन करें और फिर जो होगा पहले के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, और फिर भी जो होता है अगर सही आ जाता है, मींस दोनों के वैल्यू इक्वल आ जाते हैं, तो कहलाता है कि यह साचर्य नियम का यानी एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अगर ये जो होगा यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी को फॉलो करेगा, जिसको हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, हिंदी में कहते हैं साचर्य नियम। अगला हो जाएगा थर्ड ऑपरेशन, वो होता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ, या जो होगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कह सकते हैं। इसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द सेट। कोई भी सेट का आइडेंटिटी जो होता है फाई हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो सेट पर कोई प्रभाव ना डाले। देख लीजिए, अगर कोई सेट ए ले लेंगे, उसके साथ आप फाई का यूनियन करेंगे ना, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसलिए फाई जो होता है सेट में यूनियन का क्या कहलाता है, यूनियन ऑपरेशन का आइडेंटिटी कहलाता है। और तीसरा हो जाएगा, चौथा प्रॉपर्टीज यहां पर नोट कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टीज होता है ए यूनियन ए की वैल्यू ए ही होती है, जिसको हम वर्ग सम का नियम कहते हैं या आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम का नियम कहते हैं। अगला जो हो जाएगा फिफ्थ रूल, वो हो जाता है क्या चीज की यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट और यूनियन कर लिया जाए ए का, तो इसकी वैल्यू यू आ जाता है, जिसको हम कौन सा लॉ कहेंगे, तो इस लॉ को हम कहेंगे यूनिवर्सल का नियम। यानी यूनिवर्सल का नियम ये कहता है कि हमेशा जब भी जो होगा यूनियन जो बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमेशा उसका रिजल्टेंट बड़ा सेट ही आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का नियम। तो ये यूनियन के सभी प्रॉपर्टीज थे। कंपैरिजन में जो होगा इधर हम इंटरसेक्शन के सभी प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन होगा क्या सर, इंटरसेक्शन जो होगा किस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा क्या? ऑफ कोर्स फॉलो करेगा। यहां पर लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। थर्ड जो होगा लॉ जो होगा इनमें, इस लॉ को जो होगा देखिए ए यूनियन फाई के हैं, यहां पर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फाई ही होगा। इसका रिस्पॉन्स फाई होगा, तो इसका रिस्पॉन्स फाई होगा, जिसको हम कहेंगे कि फाई और यूनियन का नियम क्या होगा। और यहां पर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहां पर फाई लॉ कहलाता है और इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ और फाई लॉ। और तीसरी बात ये थी कि अगर जो होगा नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए लिख दिया जाए तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए के इक्वल ही होगी। ठीक है। और यहां पर जो होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया जाए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होगा। ये जो होते हैं प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। अब आपका ये कि सर जो होगा आपने एग्जाम्पल नहीं दिखाया, तो बिल्कुल हम जो होगा सभी का एग्जाम्पल जो होगा एक एक करके दिखा सकते हैं बोर्ड पे। 6 मिनट। अब इस सबका इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। चलिए सबके लिए जो होगा मान लेते हैं एक सेट ए है जिनमें एक एलिमेंट 1 2 3 है, और दूसरा सेट बी है
जिनके एलिमेंट्स 3, 4, 5 हैं। चलिए देख लेते हैं। ए यूनियन बी कीजिए, तो ए यूनियन बी करने पर का मतलब हो गया ए और बी को कलेक्ट करके लिखिए। तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3 दोनों में है तो लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। हो गया क्या यूनियन बी। बी यूनियन ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर एक और सेट जो होगा सी ले लेते हैं, जिसमें एलिमेंट जो होगा 5, 6 है। तो यहां पर ए यूनियन बी कर लें, तो ए यूनियन बी करने से आपको पता है कितना मिलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। यस, और यूनियन सी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5, 6। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 दोनों में कॉमन है, एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर कर लेंगे तो यही जो होंगे वैल्यू, इनको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर ए यूनियन पहले लिख दें, दैट इज 1, 2, 3 वैसे लिख देंगे, और बी यूनियन सी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे 3, 4, 5 और 5 इसमें है तो हो जाएगा केवल यूनियन 3, 4, 5, 6। क्लियर है। इन दोनों का अगर यूनियन बनाते हैं तो जो इनमें दोनों एलिमेंट कॉमन होंगे उनको केवल एक ही बार लिख देना, 1, 2, 3 और ये रहेगा 4, 5, 6। देखिए दोनों के वैल्यू में क्या कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं। इसका मतलब रहा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब यहां पर फाई के साथ बना लीजिएगा, फाई के साथ, इसका मतलब रहा अगर फाई के साथ यूनियन करेंगे तो केवल 1, 2, 3 ही आएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। और यूनियन ए के साथ बना, तीनों एलिमेंट कॉमन बन जाएगा, सेम वही सेट। और ये रहेगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कोई भी बड़ा ले लेंगे तो उनमें जो आपको पता है कि सभी एलिमेंटों को लिखना होता है तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए देखिए यू बराबर हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, क्योंकि 10 इनसे सभी एलिमेंट इन्हीं के हैं। देखिए लीजिए 1 से लेकर 10 तक के सभी एलिमेंट जो होंगे ए बी सी में है, तो ये उनमें बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट हो गया। तो इनका अगर यूनियन बनाते हैं तो हम जो होगा लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का यूनियन ए के साथ यानी 1, 2, 3 के साथ। अब 1, 2, 3 के साथ करेंगे तो 1, 2, 3 के सारे एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे। फिर से बड़ा सेट लिखेंगे तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट ही है। इसका मतलब यूनियन यूनिवर्सल होगा। आप सेम यही नंबर दे दिए हैं, आप सबको चेक कर सकते हैं, किस पर, इंटरसेक्शन पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका काम होगा इंटरसेक्शन पर वेरीफाई कर लेना। तो पहले एक बार फिर से समराइज करते हैं कि दोनों ऑपरेशन कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। यूनियन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यूनियन ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये आइडेंटिटी ऑफ सेट यूनियन का आइडेंटिफाई होता है, बट जो होगा यहाँ पर जो होगा यूनियन का आइडेंटिटी तो नहीं, बट ए इंटरसेक्शन फाई करने पर रिजल्ट फाई आता है, और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करने पर ए सेट ही मिलता है। ये आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड करता है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है खुद के साथ खुद को ऑपरेशन करने पर सेम रिजल्ट आना। इनमें ऐसा रूल है, यही जो होगा ऐसा सेट है, उसी सेट को उसी सेट के साथ अगर यूनियन बनाते हैं तो रिजल्ट जो होगा केवल सेट ही होगा, दैट इज ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन बना लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा। यहां पर ए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यू होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। ये जो होंगे प्रॉपर्टीज थे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा होल्ड करता है यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके, तो आप जो होगा इसके बेसिस पर जो होगा पूरे जो होंगे आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते, बट इनसे पहले जो होगा हम एक और ऑपरेशन बता देना चाहेंगे, वो होगा डिफरेंस ऑफ द सेट। चलिए डिफरेंस ऑफ द सेट, और फिर जो होंगे एक्सरसाइज और कंप्लीमेंट ऑफ द सेट पढ़ा दिया जाए, कंप्लीट हो जाएगा सेट थ्योरी। थर्ड ऑपरेशन था डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट का मतलब हो गया कि दोनों सेटों का डिफरेंस, और इसका मीनिंग कैसे हो जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया जाए कि एक सेट ए और दूसरा सेट बी होगा, तो हम सेट ए का सेट बी के साथ डिफरेंस कहेंगे, और इसकी डेफिनेशन होती है x इज सच दैट x बिलोंग इन ए बट x डज नॉट बिलोंग इन बी।
मीन्स ए डिफरेंस सेट ए डिफरेंस बी ऑपरेशन कहता है कि जो सेट जो एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उन्हें लिखिए, लेकिन जो वही एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं तो उनको नहीं। इसका मतलब जो एलिमेंट उन्हीं एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो इस तरह के जो होंगे सेट के एलिमेंटों को कैसे फाइंड आउट करेंगे और वेन डायग्राम कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 जो होगा सेट ए में लिख दे। बी वाले सेट में जो मौजूद एलिमेंट रख दिए 2 3 4 2 3 5 7 9। अब जो होगा हमने पूछा a माइनस बी की वैल्यू बताइए। a माइनस बी की वैल्यू यही कह रहा है कि डेफिनेशन कह रहा है कि उन एलिमेंटों का कलेक्शन कीजिए यस जो a में हो b में नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि जो a और b में कॉमन है उसको छोड़ देना है। हाँ, उसको छोड़ देना और a में जो एक्स्ट्रा रह जाएंगे उसी को लिख देना। तो देखिए कौन कौन कॉमन है, दोनों में कॉमन था, इसलिए जो होगा 4 नहीं कॉमन है, सॉरी ये 5 कॉमन था। अब जो होगा देख लीजिए कि A और B में जो कॉमन थे उसको छोड़ देना है, जो A में बच गया उन्हीं का कलेक्शन लिख देना है। तो कौन कौन बच गया, 1 बच गया और 4 बच गया। ठीक उसी टाइप से अगर B माइनस A लिख दें तो उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो B में से जो होगा A को घटा देना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि उन एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए जो B में तो हो लेकिन A में नहीं हो। अब बताइए जो B में हो और A में नहीं हो वो कौन कौन से एलिमेंट है, 7 और 9। तो हम आपसे पूछ दें कि क्या ये जो होगा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या, नहीं। कम्यूटेटिव लॉ रहता तो जैसे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा था तो A यूनियन B और B यूनियन A दोनों सेम थे। क्या इनमें दोनों सेम है, नहीं। तो आप बता सकते हैं कि A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। देयरफॉर जो होगा आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, जो डिफरेंस ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर रहा। कैसे जो होगा आप चेक करेंगे। एक और जो होगा देख सकते हैं, तो इनके वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये जो होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा सेट ए और दूसरा सेट हो जाएगा बी। सेट ए में जो होगा उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए जो, सॉरी डिफरेंस का मतलब रहा उन एलिमेंटों को कलेक्ट कीजिए जो ए में हो बी में नहीं। देखिए यही हिस्सा जो होता है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी। तो a माइनस बी में केवल वही एलिमेंट रखेंगे जाएंगे। देखिए कॉमन वाला एलिमेंट जो होगा रखेंगे 3, एक हो गया था आपका 5, सॉरी 2 था, 3 था और 5 था। हाँ, ये दोनों में कॉमन थे, उनको हमने a और b के कॉमन हिस्से में लिख दिए और जो b वाला हिस्सा बच गया था वो कौन सा हो जाएगा, तो वो बच गया था आपका 7 और 9 और यहाँ पर बच गया था आपका 1 और 4। देखिए ये a माइनस बी जब लिखें तो 1 4 दिख रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो b माइनस ए है और इसमें कौन सा एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 7 और 9 दिख रहे हैं। तो ये जो होंगे दोनों ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। एक जो डिफरेंस, 3 ऑपरेशन क्लियर हो गए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो इसके बेसिस पर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो होगा सॉल्व कर सकते हैं 1.4 को। 1.4 को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं इनके बेसिस पर। ओके, एक जो होता और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी जो होगा इसी तरह तुरंत ही पढ़ लिया जाए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहा जाता है, तो देखिए भाई ये पूरक नाम होता है हिंदी में। पूरक का मतलब हो जाएगा जो पूरा कर देता है। अगर पूरा सबसे बड़ा सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट है तो उनमें कोई सेट ए लिखते हैं तो ए सेट को अगर रखिए, इसका मतलब अगर लेट कीजिए पूरा कपड़ा एक रेक्टेंगल टाइप का लिए हैं वो यूनिवर्सल है। उनमें से कोई सेट रखते हैं यानी गोल सर्किल काट के निकाल दीजिए। अब पूछे कि वापस हमको वो रेक्टेंगल बनाना है तो हमको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर्किल को छोड़ करके जो बाकी वाला हिस्सा है ला के जोड़ दीजिए, बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो वो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जितने हिस्से की जरूरत होगी वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ए के साथ जब आएगा तो वापस जो होगा यू का निर्माण कर पाएगा। तो जो बाहर का हिस्सा था वो क्या कहलाएगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अब अगला टॉपिक का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
फोर्थ ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। ये ऑपरेशन हो गया फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक क्या होता है? तो ये ऐसे बना लें, अगर माना कि कोई सेट ए है तो उसके पूरक जो होंगे ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है। अब इसका तात्पर्य अब समझ गए होंगे कि ए डैश यही कह रहा है कि आप उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए जो यू में तो एग्जिस्ट करें। देखिए डिफरेंस आया, जो पीछे वाला ऑपरेशन था सेम है। अब जो x इज सच दैट x बिलोंग इन u बट x डज नॉट बिलोंग इन a। कहना यह है कि भाई जो उन एलिमेंटों का कलेक्शन करना है जो u में तो हो लेकिन a में ना हो, ऐसे एलिमेंटों को हम क्या कहेंगे? a का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और a के कॉम्प्लीमेंट को a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक है, इनमें एक सेट ए ले लेते हैं जिनके एलिमेंट 5, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, रुकिए जो होगा इसको सर्टेन नंबर तक लिख देते हैं। आप उतना भी बड़ा लिख सकते हो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो होगा रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो होगा लिख दिया। अब पूछे कि a का कॉम्प्लीमेंट बताइए, दैट इज a डैश बताइए। a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब जो रहा कि u में जो कॉमन u में हो लेकिन a में ना हो। देखिए कौन कौन 5 है, दोनों में इसको छोड़ देना है, 7 है छोड़ देना है, 9 है छोड़ देना है और 10 है, इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो a डैश में जो आने वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 और क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसे हम ए का क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसको आप वेन डायग्राम से भाई देख सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और वो बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में। किस शेप में बनाएंगे? रेक्टेंगुलर शेप में। अब यहाँ पर सेट ए हो जाएगा, सेट ए के एलिमेंट्स वो कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सॉरी ये सेट ए के एलिमेंट्स जो थे वो हो गए 5 7 9 और 10। और यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट्स थे, उनको जो होगा जो 5 6 7 आ गए हैं उनको बाहर लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन बच गया? 1 बच गया है, 2 बच गया है, 3 बच गया है, 4 बचा था और बचा था 6 और बचा था 8। तो ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है ये जो होगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये सेट ए है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम ए डैश कहेंगे। इसलिए देख लीजिए ये हिस्सा जो होगा u माइनस ए से ही निकल पाएगा। तो ये उसका वेन डायग्राम है कॉम्प्लीमेंट सेट का। अब इनके बेस्ट पर जो होते बहुत अच्छे प्रॉब्लम बनते, बट प्रॉब्लम जो होगा अगले ही जो होगा टॉपिक में बना पाएंगे। तो इनके बेस्ट पर जो होगा वेन डायग्राम बेस्ड की बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो होगा नेक्स्ट डे जो भाई नई चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। थैंक यू। और जो होगा वीडियो को जो होगा और देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिए और जो होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 11 के लिए जो होगा पूरी टॉपिक और ज़बरदस्त